हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी एंड दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ चैप्टर 1. द टॉपिक नेम इज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. इस क्लास में हम लोग सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिफोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सेट थ्योरी वो हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है और बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म. ये प्रॉब्लम हमने पहले भी बनाया है. ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो 1, 2, 2, 3, 3, 4 like that up to 6, 7. So relation हो गई n by n plus 1. n is a natural number और n की वैल्यू 1 से 6 तक ये लाई करेगी. b, सारे हमारे स्क्वायर हैं, 1 square, 2 square, 3 square and it continues. So we can say that x such that x equal to n square where n belongs to natural number. ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम लोग कंडीशन लिखते हैं और यदि एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं तो ये रोस्टर फॉर्म होती है और बोथ मस्ट बी विद इन द कर्ली ब्रैकेट. इसी तरह से हम लोग ये सभी को लिखते हैं. ये है रोस्टर फॉर्म 6 to 12, 6 स्मॉल ब्रैकेट सो नॉट इंक्लूडेड, 12 स्क्वायर ब्रैकेट इट इज इंक्लूडेड सो इक्वल टू साइन and x belongs to r. ये स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ रियल नंबर्स के लिए यूज होती है. सो दिस इज रोस्टर फॉर्म एंड दिस वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. इसी तरह से हम लोगों ने इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया. नाउ रोस्टर फॉर्म, सारे प्रॉब्लम्स हमारे डिस्कस्ड हैं. फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो ये सभी को. सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ रखे गए हैं. Let's see this one. X says that x is an integer and x lies between -1 by 2 and 9 by 2. So -1 by 2 हो जाएगी -0.5, 9 by 2 हो जाएगी 4.5. So इसके बीच में in between this which are the integers, तो वो हमने इसको लिस्ट कर दिया है. ये है रोस्टर फॉर्म. When you write the elements individually it is called roster form. And when you are writing like this x कॉलन को बोलते हैं such that और इसके बाद कंडीशंस लिखते हैं that is called set builder form. इस तरह से हमने सभी को लिख दिया है. an plus 1 is thrice of an, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. a1 गिवन है 1 तो a1 1 हो गया और नेक्स्ट जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, वो थ्राइस हो जाएगा पहले वाले एलिमेंट्स का. सो सेकेंड एलिमेंट थ्राइस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, third element thrice of the second element, like that it will continue. Similarly this one, so इधर a1 and a2 दोनों given है, ये 1 होगा तो पहला एलिमेंट मिल गया, दूसरा एलिमेंट मिल गया, ये बाय डिफॉल्ट 1 है. अब ये जो थर्ड एलिमेंट होगा ये कैसे हमें मिलेगा. थर्ड एलिमेंट, सपोज ये थर्ड एलिमेंट है तो ये थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट का सम होगा. ये जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो प्रीवियस दो एलिमेंट्स का सम होगा. फिर से ये 3 प्रीवियस दो एलिमेंट्स का सम होगा, ये 5 प्रीवियस दो एलिमेंट्स का सम होगा, 8 प्रीवियस दो एलिमेंट्स का सम होगा, लाइक दिस. फिर ये सेट बिल्डर फॉर्म है. -4 के साथ नो इक्वल टू साइन, 6 के साथ इक्वल टू साइन, सो -4 स्मॉल ब्रैकेट 6 क्लोज ब्रैकेट. क्वेश्चन नंबर 3, सेट्स आर गिवन a b c d e f g h. इसमें से हमें बताना है कौन इक्वल सेट है और कौन इक्विवेलेंट सेट है. इक्वल सेट का मतलब हो गया एकदम सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट सेट का मतलब हो गया ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा तो भी चलेगा. इक्वल सेट ऑब्वियसली इक्विवेलेंट होता है बट इक्विवेलेंट सेट नॉट नेसेसरी ये इक्वल होगा. सो कौन कौन से सेट इक्वल हैं तो ध्यान से देखते हैं हम लोग. b और D को देखते हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, ओनली ऑर्डर इज डिफरेंट. सो इक्वल सेट में हम लोग बोल सकते हैं B एंड D आर इक्वल सेट.
और हम लोग देखेंगे C 4 8 12 और F को देखेंगे 8 4 12, ये भी इक्वल सेट है, C इज इक्वल टू F। और यदि हम इक्विवेलेंट सेट देखेंगे, सो विच आर इक्विवेलेंट, जिसमें हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, सो इक्विवेलेंट सेट में कौन कौन आएगा, A, E एंड H, इन तीनों में दो दो एलिमेंट्स हैं, सो A, E, H ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट। नेक्स्ट फिर देख सकते हैं हम लोग B में 4 हैं, D में भी 4 हैं और G में भी 4 हैं, तो B, D, G ये भी हो जाएंगे इक्विवेलेंट, ये 3 इक्विवेलेंट हो गए, ये 3 इक्विवेलेंट हो गए। एंड देन वी कैन सी C में 3 एलिमेंट्स हैं, F में भी 3 एलिमेंट्स हैं, सो C एंड F ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए सबसेट, मेंशन रिजल्ट्स ऑन सबसेट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है यहां और मैंने अच्छे से लिख दिया है। नाउ लेट अस सी proper subset, universal set and power set. So proper subset contains some but not all the elements of the original set. जितने भी सबसेट होते हैं उनमें से एक सबसेट रिमूव कर देना है। किसको रिमूव कर देना है? सेट इटसेल्फ को रिमूव कर देना है, बिकॉज दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट। वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। देयरफॉर हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 to the power n, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होगा 2 to the power n minus 1, क्योंकि हमने सेट इटसेल्फ को रिमूव कर दिया है। यूनिवर्सल सेट, किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट जो होगा which is that is called universal set because it contains all the sets present in the given context. Power set, हम लोग जानते हैं power set it is the collection of all the subset of a given set. जितने भी सबसेट हैं उसका कलेक्शन, मतलब जितने भी गिवन सबसेट होंगे फॉर अ गिवन सेट, हम उसको करली ब्रैकेट में रख देंगे, देन इट इज कॉल्ड पावर सेट रिप्रेजेंटेड बाय P of A. क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सबसेट लिखने हैं, तो करली ब्रैकेट A, सो एक सबसेट तो फिक्स है 5 और दूसरा सबसेट ये खुद हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो 2 सबसेट होंगे, इसमें 2 एलिमेंट हैं तो 4 सबसेट होंगे। सो पहला 5 फिक्स, फिर ये 0 लेते हैं विद इन करली ब्रैकेट, 1 लेते हैं विद इन करली ब्रैकेट और फिर सेट इटसेल्फ ले लेते हैं, डन। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 3 8 सबसेट होंगे, 5 करली ब्रैकेट A करली ब्रैकेट B C AB AC BC and set itself, that is ABC. D has 2 elements तो 4 सबसेट होंगे, 5 देन सिंगल एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट, देन सिंगल एलिमेंट, इसके पास ऑलरेडी करली ब्रैकेट है, इसको फिर से करली ब्रैकेट में रखेंगे तो डबल करली ब्रैकेट एंड देन सेट इटसेल्फ, व्हाटएवर इज द सेट राइट डाउन होल। नेक्स्ट करली ब्रैकेट 5, ये एक सिंगलटन सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो गए, मतलब नंबर ऑफ सबसेट 2 हो जाएंगे, तो एक होगा 5 और दूसरा होगा सेट इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। इसमें 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 4, लेकिन हमें लिखना है प्रॉपर सबसेट, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 प्रॉपर सबसेट होंगे, 5 सिंगल एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट, सिंगल एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट एंड देन सेट इटसेल्फ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखना है और सेट इटसेल्फ प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। नेक्स्ट 1 2 3, सो 5 1 2 3 1 2 1 3 करली ब्रैकेट है ये,
देन 2 3, दैट्स इट। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 8th वाला नहीं लिखेंगे, सेट इटसेल्फ नहीं लिखेंगे। फिर इसमें 2 सबसेट होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर है तो सिर्फ 5 होगा, सेट इटसेल्फ नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2 finite sets have m and n elements. The total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Find m and n. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Suppose set A is there which has number of elements m and set B is there which has number of elements n. So नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे ऑफ ए, कितने हो जाएंगे 2 to the power m अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितने हो जाएंगे 2 to the power n। अब हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की। दिया हुआ है 2 to the power m माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 56। ये वाले प्रॉब्लम में हमेशा जो भी ये वैल्यू गिवन है, आप क्या करो, इसका प्राइम फैक्टर्स पहले से ही निकाल लो। तो जैसे 2 है तो ये हो गया 28 14, और तो ऐसा ही वैल्यू दिया रहेगा जिसमें 2 के पावर्स में आ जाएंगे और एक हमारा कोई भी ऑड नंबर रहेगा, लेकिन 2 के पावर्स में ये आ जाएगा। दैट मीन्स 56 कैन बी रिटन 2 to the power 3 into 7। अब ये जो ऑड नंबर आया है इसको भी हम 2 के पावर में ही लिखेंगे, तो 7 को लिख सकते हैं 8 minus 1, दैट मीन्स 2 to the power 3 minus 1। तो ये थोड़ी टेक्निक होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली n इज स्मॉलर देन m, 2 to the power n कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो पावर में से माइनस हो जाएगा वो वैल्यू, इज इक्वल टू 56। देखो 56 को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, सो इट इज 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 minus 1। अब देखो सेम स्ट्रक्चर में आ गया, कंपेयर कर लो, तो ये n है और इधर ये 3 है, तो डायरेक्ट लिखो n इज इक्वल टू 3। देन इस 2 के पावर को कंपेयर कर लो, सो m माइनस n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू इसमें 3 पुट कर दो तो m की वैल्यू हमें मिल गई 6। So these are the values of m and n. Next, question number 9. Question number 9 में 2 सेट गिवन हैं, एक सेट x है और दूसरा सेट y है। x के जो एलिमेंट्स होंगे दे आर फॉलोइंग ए फॉर्मूला 4 to the power n माइनस 3n माइनस 1, इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, और ये जो सेट y के एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब यदि हम लोग x के एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, नेचुरल नंबर है, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इस तरह से कुछ वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। सो यदि हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो ये आया 0, x का वैल्यू 2 पुट किया, इस तरह से थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे कि ये कितनी वैल्यू हमें मिल रही है, किस तरह की वैल्यू हमें मिल रही है, तो ये 9 आ गया। सिमिलरली x3 विल बी 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, n के जगह पे 3 लिख दिए, माइनस 1, कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज 54 विच कैन बी रिटन 9 इंटू 6। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका आंसर यहाँ है। देखो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, y इज मल्टीपल ऑफ 9, इसीलिए हम लोग 9 पे स्ट्रेस दे रहे हैं। y1 0, y2 क्या आएगा 9 इंटू 2, 9 इंटू 1, सॉरी 9 इंटू 1, y3 9 इंटू 2, लाइक दैट ये ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 आ जाएगा। क्या होगा y इज ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9, एंड व्हाट इज x इज सम सेलेक्टेड मल्टीपल्स ऑफ 9।
क्योंकि इसमें सारे मल्टीपल्स नहीं है, सम है। देखो पहले 0 आया, फिर 9 इंटू 1, फिर 9 इंटू 6, फिर कुछ और जंप के बाद 9 इंटू समथिंग आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूसली आता जाएगा। एंड देयरफॉर ऑब्वियसली वी कैन से दैट x इज ए सबसेट ऑफ y, क्योंकि y में 9 के सारे मल्टीपल आएंगे, लेकिन x में 9 के सेलेक्टेड मल्टीपल्स आएंगे। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे।